नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल लाकर रख दिया है। पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हिलाकर रख दी गई है और अब कहा जा रहा है कि ये द ग्रेट गेम की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, इसके लिए मुझे आपको 1945 में लेकर जाना होगा। स्क्रीन पर आप देखिए फोटो। ये 14 फरवरी 1945 की है। उस समय दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एफडीआर यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने बातचीत के लिए सऊदी अरेबिया के जो तत्कालीन राजा थे उन्हें बुलाया और दोनों की बातचीत हुई अमेरिका के एक जंगी बेड़े पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस बातचीत को सीक्रेट रखने वाला था, क्योंकि बातचीत का मुद्दा यह था कि जो फलस्तीन है वो पूरा का पूरा यहूदियों को दे दिया जाए और सऊदी अरब ये स्वीकार कर ले कि फिलिस्तीन यहूदियों की ही जन्मभूमि है। लेकिन जो सऊदी के राजा थे वो किसी और ही मकसद से आए थे। दरअसल इस बैठक से मात्र एक हफ्ता पहले ही जो सोवियत सेना है उन्होंने पोलैंड में ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप का खुलासा कर दिया था। दरअसल ऑस्विट्ज वो कैंप था जिसके अंदर सबसे ज्यादा यहूदी मारे गए थे। बताया जाता है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को इस कैंप के अंदर मार दिया गया था। और जब सोवियत सेना नाजियों को हराकर यहां पर पहुंची थी ना, तो इसे देखकर सोवियत सेना के जो कठोर कमांडर भी थे उनकी भी रूह कांप गई थी। और जब उन्होंने इसका खुलासा पूरी दुनिया के सामने किया तो पूरी दुनिया भी हैरान रह गई। खासकर कि वो देश ज्यादा घबरा गए जिनके पास कम सेना थी और वो साइज में तो बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन उनकी जो सैन्य क्षमता थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी और किसी ने भी ऐसी त्रासदी आज तक नहीं देखी थी। सबको ये लगने लगा कि कल को हमारे साथ ये ना हो जाए, इसीलिए सारे के सारे देश डर गए। इन्हीं में से एक था सऊदी अरेबिया, जो साइज में तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उनके पास लोग कम थे, सेना कम थी, आधुनिक हथियार नहीं थे। तो उन्हें भी अपने दुश्मनों से डर लगने लगा कि कल को उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, उनकी नस्ल मिटाने की कोशिश ना की जाए। इसीलिए उन्होंने एफडीआर, जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके सामने प्रस्ताव ये रखा कि हम आपको सऊदी के तेल का एक्सेस देंगे, उसके बदले में आप हमारी सुरक्षा करोगे हर हालत में। यहां तक कि बाद में यह भी तय किया गया कि सऊदी अरेबिया सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही तेल बेचेगा। और यहीं से शुरू हुई अमेरिका और सऊदी अरेबिया की दोस्ती। लेकिन अब यह दोस्ती कई दशकों के बाद टूटने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल जो बाइडेन ने ऐलान ये किया है कि अब अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ अपने संबंधों को रिकंसिडर करने जा रहा है। हालांकि बाइडेन ऐसे बयान देते रहते हैं, किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ अपने संबंधों को रिकंसिडर करने जा रहे हैं और बहुत सारी छूट जो अमेरिका यारी दोस्ती में दे दिया करता था उस पर भी अब दोबारा फिर से विचार किया जाएगा। यानी कि सऊदी अरेबिया के लिए आने वाला समय बहुत ही ज्यादा कठिन होने जा रहा है। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। अमेरिका के जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन सकते हैं और जो दोस्त हैं अमेरिका उन्हें दुश्मन बना सकता है। और आपको बता दूं कि इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका नो ओपेक कानून लाने वाला है। अब तक सिर्फ उसकी हवा में बातें हो रही थी, लेकिन अब जमीन पर उसको लेकर काम शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो सीनेट है, जो वहां की संसद है, जैसे ही उसका सत्र शुरू होगा अगला, उसमें इस बिल को लाया जाएगा जिसके तहत जितने भी ये अरब देश हैं, इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, शेख हैं, अमीर लोग हैं, सबको अमेरिका टारगेट करेगा अमेरिकी कानूनों के तहत। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो बड़े लीडर हैं, जो सीनियर सांसद हैं, वो जो बाइडेन से पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया जो अमेरिकी सुरक्षा एंजॉय करता है, अमेरिकी सेना के बल पर पूरे अरब वर्ल्ड पर राज करता है, वो अमेरिकी सुरक्षा सऊदी अरब से छीनी जाए, वहां पर से अमेरिका अपने सैन्य बेस को खाली करे। वहीं कुछ मांग ये भी उठ रही है कि सऊदी अरेबिया पर भी सैंक्शन लगाए जाएं। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर एक देश सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसकी निकल पड़ी है। उस देश का नाम है ईरान। आने वाले समय में अगर आप ये खबर सुने कि अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंध हटा रहा है तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि बाइडेन पहले से ही इस बात के फेवर में है। अब तक इजराइल ने उन्हें रोका हुआ था, लेकिन सऊदी अरेबिया का जो एपिसोड हुआ है इसने पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल कर रख दी है। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर बारीक नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी घटना घटेगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।